देखिए 40-44 हरियाणा में जबरदस्त खेल चल रहा है इस वक्त। 40 और 44 कांग्रेस अब स्पष्ट बहुमत से नीचे आ गई है और बीजेपी 44 सीटों पर हरियाणा में आगे। अमित, आपको लग रहा है ये कोई खेल होने की संभावना? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो ये मुकाबला जितना लंबा चले और जितनी नजदीक रहे वो उतना अच्छा रहेगा, उतना मजा आएगा। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि वन साइडेड हो जाता है। हाँ, वन साइड मजा नहीं आता। और इसलिए कहते हैं क्रिकेट में भी जैसे कि दूसरी जो टीम अगर अच्छा स्कोर करती है तो छक्के चौके देखने में मजा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर, जैसा अवधेश जी ने भी कहा, कि ये बड़ी बात है कि अगर ये 40-44 दिख रहा है तो ये दिख रहा है कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब रही है। हो सकता है कि कांग्रेस आगे निकल गई, वो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी अपने वोट बैंक को बचा रही है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जिस हरियाणा में इस तरह से सरकारें रिपीट होने का ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, वहां सरकार रिपीट करना और फिर तीसरी बार में 40 सीटों के आसपास कड़ा मुकाबला, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हरियाणा की जनता ने क्या फैसला किया है ये अभी किसी को पता नहीं। सुशांत, आप सही कह रहे हो कि बहुत देख रहा हूं अब कांग्रेस बहुमत के नीचे है। अभी हमारे में भी नीचे 44 सीट पर कांग्रेस सर, हम भी 44 पर ही है। महत्वपूर्ण वेबसाइट पर मैं नाम नहीं लूंगा, आप मत लीजिए। अरे आप महत्वपूर्ण चैनल पर बैठे हैं, आप महत्वपूर्ण वेबसाइट की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चैनल कह रहा है, चैनलों के साइट पर देख रहा हूं और अखबारों के साइट पर देख रहा हूं। कांग्रेस 44, बीजेपी 40। चंद्रमोहन शर्मा जी, हाँ, ये मामला गड़बड़ाएगा तो नहीं कांग्रेस के लिए? देखिए, बिल्कुल नहीं सुशांत भाई, बिल्कुल नहीं गड़बड़ाएगा। ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़े के अंदर अप डाउन चलेगा। लेकिन जहां जिस सूबे की जनता अपना मन बना चुकी हो और वो मन भी पूरा महिलाओं से लेकर युवा और बुजुर्गों तक का बना हुआ हो, वहां की पोजीशन बदलने वाली नहीं है। दर्शकों, आप कहीं मत जाइए। 100 मिनट की काउंटिंग और 100 मिनट की काउंटिंग में कांटे की टक्कर दिख रही है। इसमें बड़ा हिस्सा बैलेट पेपर की काउंटिंग का था जिसमें कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाई, लेकिन अब ईवीएम्स जो हैं वो तेजी से आंकड़े बाहर आ रहे हैं। 44 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस आगे, बीजेपी 40 सीटों पर आगे, जेजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 5। ऐसे में अगर अन्य जो है वो बीजेपी के साथ जाता है तो वहां बीजेपी भी आगे बढ़त ले सकती है। लेकिन अभी उलटफेर की बड़ी संभावना, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी का विधानसभा में वोट शेयर इंटैक्ट। बोलते बोलते बीजेपी 41, कांग्रेस 43। ये हरियाणा की स्थिति बन रही है। हरियाणा में जबरदस्त गेम पलटता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कभी भी इधर से उधर हो सकता है। पर ये कांटे की टक्कर तो दिखा रहा है फिलहाल के लिए। क्या ढोल नगाड़े जल्दी बजा लिए कांग्रेस ने, ये अभी कहना मुश्किल। लेकिन कांग्रेस 43 और बीजेपी 41। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर बीजेपी ये टक्कर दे पा रही है तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, आंकड़े रुके हुए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा, वहां पर जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के रुझान, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 48 और बीजेपी 30। और ये देखिए, बोलते बोलते बीजेपी 41 और इलेक्शन कमीशन के साइट के मुताबिक बीजेपी आगे हो गई है हरियाणा में। बहुत बड़ी खबर, अभी हरियाणा में बीजेपी 42, कांग्रेस 43, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से आगे चली गई है। विजय शर्मा, ये हरियाणा में बड़ा उलटफेर आंकड़ों में होता दिख रहा है जैसे जैसे ईवीएम से आंकड़े बाहर आ रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है यही आंकड़े रहेंगे, बीजेपी सरकार बना पाएगी? देखिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। विजय भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी हाँ, आवाज आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश आपने देखा होगा, गुजरात आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश में हमारी एक बार 109 सीटें आई थी और इस बार हमारी 150 से भी ज्यादा सीटें आई हैं। तो हमने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पिछली बार हमारी 40 दर्शकों को ये बता दूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी 30 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 28 सीटों पर आगे है। यानी ईसी की वेबसाइट जो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसमें बीजेपी को बढ़त है हरियाणा में और कांग्रेस पीछे है। मैं अपनी टीम से यह आग्रह करूंगा कि वो सीटें निकालें जहां पर बहुत क्लोज फाइट दिख रही है। और पहली बार हरियाणा में बीजेपी आगे हो गई है कांग्रेस से। रुझानों में 44 सीटों पर आगे बीजेपी, कांग्रेस 42। हुड्डा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते एक बार।
रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। रुझान और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में पहली बार बीजेपी बढ़त के आगे चली गई है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीट। ये हरियाणा में गजब का उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। अवधेश जी, आप बताइए जरा, आप लोगों का छोटा छोटा आकलन, बीजेपी बहुमत के पार हरियाणा में रुझानों में। नहीं, कांग्रेस तो कई साइट में पहले बहुमत से नीचे आ गई। खरगोश सो तो नहीं गया है रास्ते में? 40-42 खरगोश सो गया है सर? नहीं, देखिए कांग्रेस का पिछले 10 मिनट में वोट परसेंट से 2 पॉइंट घट गया है और बीजेपी का 0.27% जो है वोट बढ़ा है ये पिछले 10 मिनट के अंदर। बहुत सारी सीटें मैं देख रहा हूं। एक बार अनिल विज कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। आवाज में कराएंगे आप। अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाईकमांड का आशीर्वाद होगा तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। भाई इकट्ठा ही कर लो, गल्ला गल्ला नहीं। देखो कर लेते हैं, बच्चे को दे दीजिए। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे। और चुनावों में जब रिजल्ट आते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प होता है, कभी किसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, किसका चेहरा उतर जाएगा, कौन जो है वो सरकार बनाने की बातें करेगा नहीं करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि ईवीएम में बड़ी तेजी से आंकड़े बदलते हैं। अब चूंकि बीजेपी 47, कांग्रेस 39 हो गई है, बीजेपी 47 हरियाणा के अंदर। तो मैं देख रहा हूं कि गणेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे। गणेंद्र भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं सुनिए, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, बस इतना ही बोलना है उनके बारे में। गणेंद्र भाई, ये एक आपका डबल दोहरा गम है ना, आम आदमी पार्टी 0 और बीजेपी 47। सुशांत, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता ने बहुत क्लियर मैंडेट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी 48 सर, बोलते बोलते बीजेपी 48। मैं कह रहा हूं अभी जो रुझान है, शुरुआती रुझानों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन हरियाणा के लोगों ने बहुत क्लियर मैंडेट सर अभी आधे घंटे पहले इन्हीं शुरुआती रुझानों में आपने बीजेपी के बक्कल उतार दिए थे। कह रहा हूं मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर सीधी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस घटना शुरू, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 46 पर आ गए हैं, बीजेपी 32 हो गई है। हरियाणा में बीजेपी 47, कांग्रेस 38। सुशांत किसी भी